तो रिटायरमेंट एंड डेथ आर द टू इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पार्टनरशिप में। तो हाँ, इधर पीछे। तो बहुत आराम आराम से ध्यान से समझना है चैप्टर, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वो रिटायरमेंट और डेथ में से ही आए, एडमिशन में से भी आ सकता है, पहले वाले में से आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली यू इस चैप्टर में इसको भी बीच में मैं डिस्टरबेंस करने बात करने बिल्कुल नहीं दूंगा। जिसको नहीं पढ़ना है पहले ही बाहर हो जाओ, लेकिन मुझे क्लास में डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 1% भी। तभी आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से आएगा। इसलिए पूरा फोकस करना है, फोकस करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। चलो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हेडिंग लिखो और फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। केस 1। तो सबसे केस 1 सबसे सिंपल केस है न्यू रेशियो निकालने का। अगर एक्स रिटायर हो गया तो किसको हटा देंगे? तो वाई और जेड का रेशियो क्या बच गया? और अगर वाई रिटायर हो गया तो किसको हटा देंगे? तो 4:2 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2:1। और अगर जेड रिटायर होगा तो किसको हटा देंगे? तो क्या बच जाएगा? 4:3। और ये ही न्यू रेशियो है और ये ही गेनिंग रेशियो है। न्यू रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो इन दिस केस। इसको नोट कर लो। केस 1, if x retires, if y retires, if z retires। इजी है, क्लियर है सबको? हाँ, इस केस में तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो इक्वली होगा। सबने लिख लिया? केस 2।
Y retires and his share is acquired equally from X and Z. X and Z. X retires and share is acquired equally by X and Z. तो पहले तो y के पार्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. y ने अपने पार्ट का हाफ किसको दे दिया और हाफ किसको दे दिया, y को. तो पहले तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इनके पास था, देखो एडमिशन में तो करते हैं माइनस, इसमें करेंगे प्लस क्योंकि इनको मिलेगा. दे विल गेन. तो न्यू रेशियो आ गया 11:7, गेनिंग रेशियो आ गया 1:1. न्यू रेशियो 11:7, गेनिंग रेशियो 1:1. नहीं बेटा बिल्कुल. और क्योंकि इक्वली है इसलिए गेनिंग रेशियो 1:1. पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथ है ना कम ही चल रही है तुम्हारी क्लास में. तो बच्चे 15-20 सितंबर तक की बात है, फिर छुट्टी छुट्टी है. फिर तुम्हें कौन से बुला रहे हैं. अकाउंट्स का भी हो जाएगा कोर्स, अकाउंट्स तो 10 तारीख तक ही हो जाएगा. अपना तो 10th तक हो जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम 12-13 तक मान लो. इसके बाद क्या बचा है, एनपीओ बचा है. इसके बाद खाली एनपीओ तो बचा है. एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट 2 दिन का चैप्टर है ये, जीत छोटा सा थ्योरी है. 10 तक मान लो, 15 तक मान लो मैक्सिमम. 15 मैक्सिमम है. ये नोट कर लिया ना सबने. नेक्स्ट. X retires and share is acquired 13/36 by Z and 3/36 by Y. तो सीधा सीधा प्लस कर देंगे. Y के पास क्या था 3/9 और उसको क्या मिल गया 3/36 और Z के पास क्या था 2/9.
इसमें तो डायरेक्टली लिखा हुआ है 1336 बाय जेड 336 बाय वाई, तो वाई को प्लस कर देंगे 3/36, जेड को प्लस कर देंगे 13/36 एज इट इज। ये जेड है, ये वाई है। हाँ तो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, होगी मौली, डाउट क्लास होगी, मैराथन क्लास होगी। और नहीं, मैंने इसको काटा है ना न्यू रेशियो को, है तो ये न्यू रेशियो ही। ओल्ड रेशियो तो बेटा ये है ना, ओल्ड रेशियो तो ये है। तो डायरेक्ट प्लस करना है 3/36 बाय वाई एंड 13/36 बाय जेड। हो गया। काट दिया ना उसको 3 से, 3537। एक मॉक टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद 4 होगा, लेकिन वो बोल रहा है कोई डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, जो मैराथन क्लास होगी वो एक पहले मॉक टेस्ट के बाद होगी। Z retires and his share is acquired by X and Y in the ratio of 3:2। 3:2। तो पहले Z के पार्ट को 3:2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अच्छा, तो वही याद रह गया। हाँ तो Z का पार्ट 3/12 हो गया। तो अपने पार्ट का 3/5, Z के पार्ट का 3/5 किसने ले लिया? X ने। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3/5
3/12 इंटू 3/5। और फिर अपने पार्ट का 2/5, 3/12 का 2/5 किसने ले लिया? y ने 6/60। तो x में 5/12 प्लस 9/60 और y के पास क्या था? 4/12 प्लस 6/60। और गेनिंग रेशियो क्या है? 3/2। तो 17/13 न्यू रेशियो आ गया। ओके। नेक्स्ट। ये सबसे सिंपल है। पूरा का पूरा x का पार्ट किसने ले लिया? z का पूरा पार्ट किसने ले लिया? x ने। तो पूरा उसका 1/6 x में प्लस कर दो। क्या कैसे हो सकता है? नहीं, पूरा पूरा गेन x ने किया है ना। गेनिंग रेशियो ऐसे लिखो ना। y कुछ नहीं करेगा। होल अमाउंट इज गेन्ड बाय x। पूरी गुडविल x को ही देनी है, पूरा गेन x नहीं कराए। ओके। इलस्ट्रेशन 1 निकालो। इलस्ट्रेशन 1।
8.104। अच्छा बताओ, रिवैल्यूएशन की जर्नल करना चाहते हो, अकाउंट बनाना चाहते हो? सचिन, चलो ठीक है, जर्नल करते हैं। कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन पहले जर्नल का कर लेते हैं। इसमें भी है ना, जर्नलाइज लिखा हुआ है, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट। चलो, मतलब जर्नल भी कर लेते हैं, अकाउंट भी कर लेते हैं बस। चलो सुनो, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5% एंड इन्वेंट्रीज बाय 15%। एक मिनट, डाउटफुल डेट्स प्रोविजन इज रेज अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल एट 5% एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल। 4 पॉइंट है, 4 में से 3 लॉस है, 4 में से 3 लॉस है और एक क्या है, प्रॉफिट। तो पहले अपन लॉस की एंट्री करते हैं। चलो, लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्या है ये, प्लांट एंड मशीनरी। देख लो, आपकी मर्जी है, आंसर में गिवन है, क्या लिखोगे समझ लो खाली। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन देखो, मैंने पहले ही बोला था, क्लास में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, क्वेश्चन में ध्यान दो। देखो, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 7.5%। 20,000 का 7.5% होता है कितना, 1500। तो ये तो लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी में 1500। प्लांट एंड मशीनरी की कहानी क्लियर है। इन्वेंट्रीज बाय 15%, इन्वेंट्री 16,000 का 15%, 2400। बेड डेट्स, अच्छा बना हुआ तो है नहीं, तो 750 और 3650। 4650। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा लॉस होता है, रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स क्या होता है, प्रॉफिट, क्योंकि वो डिस्काउंट मिलेगा हमें। तो 2% ट्रेड पेबल पे, तो रिजर्व ट्रेड पेबल हमें डिस्काउंट देंगे। कितने कम हो जाएंगे, कम होंगे तो कम देने पड़ेंगे ना, प्रॉफिट तो है ना, लाइबिलिटी तो कम हुई ना। 2% क्रेडिटर कितने हैं, देखो ट्रेड पेबल 7500 का 2%। अच्छा ये बताओ, डेबिट का बैलेंस 4650, क्रेडिट का बैलेंस 150, तो 4500 का लॉस हो गया क्या, तो पार्टनर में बटेगा ए और बी। और पार्टनर को लॉस होता है तो पार्टनर्स डेबिट होते हैं। 4500 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, बस ये 3 एंट्री रिवैल्यूएशन की करनी थी, एक लॉस की, एक प्रॉफिट की, और फाइनली लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की। इजी है, जर्नल हो गई। अब अपन करेंगे, अब बांटेंगे ना बाद में, रिवैल्यूएशन के बाद।
देखो आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रियल में आ गया जिसमें जनरल एंट्रीज ही करनी है, उसका प्रोसेस समझो। पहला स्टेप, रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज खत्म करो, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड स्टेप, बैलेंस शीट। याद रख लेना, सेकंड स्टेप क्या है, बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो करनी है। थर्ड स्टेप, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल। फोर्थ स्टेप, रिटायरिंग पार्टनर का फाइनल पेमेंट। तो ये 4 स्टेप में आपको जर्नलाइज करना है। अकाउंट में तो दिक्कत ही नहीं होती, पता ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। लेकिन अगर जर्नल करनी है तो सचिन सबसे पहले किसकी जर्नल करनी है, रिवैल्यूएशन की। सेकंड, बैलेंस शीट। थर्ड, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल। और फोर्थ, रिटायरिंग पार्टनर का फाइनल बैलेंस। चलो अब अपन इसमें बैलेंस शीट की जर्नल करेंगे। तो इसमें देखो रिजर्व दिया हुआ एक, तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, $9,000 and $6,000। अब देखो पार्टनर की गुडविल की एंट्री मैंने आपको पहले ही बता दी थी सेकंड चैप्टर में, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू, वो भी कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 2 ही पार्टनर है, उनमें से एक रिटायर हो गया, एक ही बचा, उसका गेनिंग रेशियो भी वही होगा, तो वो तो कुछ निकालना नहीं है, गुडविल निकालनी है बस। गुडविल ऑफ द फर्म इज 25,000। कौन रिटायर हो रहा है, बी। देखो गुडविल ऑफ बी शेयर, क्या हाँ, फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, अभी वो तो कंटिन्यू कर रहा है ना बिजनेस, वो फर्म बंद थोड़ी कर रहा है, फर्म तो पार्टनरशिप तो खत्म हो गई, बट बी तो कंटिन्यू करना चाहता है, इसलिए वो सेल नहीं करना चाहता। ए का जो भी हिसाब किताब है वो करके ए को दे देगा, वो बिजनेस कंटिन्यू करेगा। डिसॉल्व का मतलब तो बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो पार्टनरशिप खत्म हो, पार्टनरशिप तो वैसे भी खत्म होगी चाहे कोई सा भी हो। देखो सचिन, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, उसमें उसका पार्ट कितना है, 2/5, तो गुडविल हो गई 10,000। और इसकी एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग टू रिटायरिंग। गुडविल की ट्रीटमेंट सबको क्लियर है ना, 25,000 में उसका पार्ट 2/5 10,000, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। ए के कम हो जाएंगे, बी को मिलेंगे। रिटायर हो रहा है तो अपनी गुडविल लेके जा रहा है ना वो, तो फर्म में से गुडविल जो रह रहा है पार्टनर, वो गेन क्यों कर रहा है, वो गेन इसलिए कर रहा है, वो उसने गेनिंग रेशियो जो उसका निकला था, वो गेनिंग रेशियो क्यों निकला था, क्योंकि उसको पार्ट अब बढ़ जाएगा। अपन दोनों पहले 50-50 बांट रहे थे, अब मैं चला गया तो आप 100% बांटोगे, तो आपको गेन मिला नहीं मिला, उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे, गुडविल। नेक्स्ट, बस ए का हिसाब कर दो, बी का सॉरी, देखो कैसे हिसाब करना है बिना अकाउंट बनाए। बी का कैपिटल अकाउंट, बी का बैलेंस कितना है, कैपिटल बताना। ये देखो यहाँ बी डेबिट हो रहा है 1800 से, जो बी डेबिट हो रहा है वो माइनस, क्रेडिट हो रहा है वो प्लस। और एक यहाँ बी क्रेडिट हो रहा है कितने से, और 10,000। तो ये इसका हिसाब हो गया 29,200। और जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तब तक हम कैश नहीं देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एक रिटायरमेंट का। हाँ रखना, डायरेक्ट पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर गुडविल देंगे गेनिंग रेशियो में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें 6 एंट्री थी, सारा हिसाब किताब हो गया, सब कुछ हो गया, रिजर्व भी बांट दिया, गुडविल भी दे दी, उसका हिसाब भी कर दिया। हाँ अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो। अब सुनो,
पार्टनर रिटायरमेंट का जो सबसे खतरनाक एडजस्टमेंट होता है वो सेकेंड इलस्ट्रेशन में ही आ गया। जो रिटायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है वो सेकेंड इलस्ट्रेशन में आ गया। इसलिए पूरे अपने कान, नाक, आंख, दिमाग, सारी चीजें इस क्वेश्चन पे होनी चाहिए, ध्यान से फोकस करके। चलो तो सेकंड क्वेश्चन करें। पूनम 15,000 उसकी कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट में, 1800 उसको रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया था तो माइनस कर दिया। सिर्फ बी के बारे में सोचना है। बी को 6,000 रिजर्व मिल गया और 10,000 उसको गुडविल मिल गई। टोटल इसका बैलेंस आ गया 29,200। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो इसका बैलेंस यही आता, बाय बैलेंस बीडी, बाय रिजर्व, बाय गुडविल, मतलब बाय इस कैपिटल। डेबिट साइड में लिखते टू रिवैल्यूएशन, टू बैलेंस शीट ही आ जाता। तो जो भी गुडविल का डिटर्मिनेशन होगा उसमें वो नया पार्टनर तो वैसे भी गुडविल लेके आता है। गुडविल का क्यों नहीं देगा पैसे? हो सकता है अगर एडमिटेड पार्टनर की ब्रांड वैल्यू हमसे ज्यादा है तो ऐसा हम कर सकते हैं। हमारे आपसे नहीं है ऐसा। चलो सेकंड क्वेश्चन, पे अटेंशन, यस एट द बैक। अरे सेकंड क्वेश्चन देख लो। एफ जी के partner sharing profit loss 2 to 1. K want to retire on 31st December given below in the balance sheet. F and G agree to share profit and loss in the ratio of 3:2. Goodwill is taken 50,000. चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पे अटेंशन। हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बताना। सबसे पहले सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर अपवर्ड बाय 30,000 तो बढ़ गए क्या? बाय सन्ड्री फिक्स्ड एसेट वो भी बढ़ रही है। इन्वेंट्रीज बाय 10,000। पीआर 5,000 कम हो गया तो लॉस। हाँ वो तो ठीक है। एफ एंड जी एग्री, बस। वाओ व्हाट अ रिवैल्यूएशन। देखो आंसर 35,000 का प्रॉफिट आ रहा है क्या? कौन कौन पार्टनर है? एफ जी के रेशियो क्या है? 2 to 1, 14। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? बस खाली इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट बढ़ गए, बीआर कम हो गया और प्रॉफिट आ गया 14,7। रिवैल्यूएशन अकाउंट बांट दिया। ओके आपकी इच्छा पूरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। चलो ओके क्लियर सबको, कोई दिक्कत? पार्टनर्स कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान से देखना है। लिख भी रहे हो क्या? कौन लिख रहा है? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो जर्नल करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। क्वेश्चन में प्रिपेयर लेजर अकाउंट, प्रिपेयर लेजर अकाउंट या प्रिपेयर इवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट तो सिर्फ अकाउंट बनाना है। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन तो जर्नल करनी है। हाँ तो ये सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट था। पुनर्मूल्यांकन खाता, पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम से करी है। पूरा इंग्लिश मीडियम। मुंबई की टॉप 10 स्कूल्स में से एक स्कूल से मैंने मेरी प्राइमरी एजुकेशन करी 5th क्लास तक। सेकेंड क्लास में उन्होंने सिखा दिया था कैसे इंग्लिश बोलते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देव टॉट मी इन क्लास सेकेंड।
उसके बाद मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ 6 क्लास से। चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बहुत अच्छी स्कूल थी वो। फिर मैं डायरेक्ट आ गया आरबीएसई गवर्नमेंट स्कूल में, जो भी रीजन था। बाय बैलेंस बीडी। चलो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे अटेंशन। 120, 80, 60, 1,20,000, 80,000 और 60,000। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्यों बच्चे? 1,20,000, 80,000, 60,000 निकालो ना। रिजर्व, बाय रिजर्व। फोर फोर टू। तो 10,000 को 2 to 1 में बांट दिया। अरे पीछे अभी भी बात ही कर रहे हैं। बाय रिवैल्यूएशन 14। बोलोगे सर आप तो पागल ही बना रहे हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं चेंज, काय का खतरनाक एडजस्टमेंट है, तो नॉर्मली है। गुडविल, देखो गुडविल फर्म की गिवन है 50,000। कौन रिटायर हो गया? के का पार्ट क्या है? पहली कहानी क्लियर है। पहले टोटल गुडविल में के का पार्ट निकालेंगे, फिर क्योंकि न्यू रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है तो क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो क्या गिवन है? एफ और जी बच गए क्या? और ओल्ड रेशियो क्या है इनका? अरे अरे, यहाँ तो पूरा गेन कौन कर रहा है? अरे होल 100% किसने गेन किया है? एफ ने। तो पूरी गुडविल भी कौन देगा? एफ। तो ध्यान रखना जब हमने गेनिंग रेशियो निकाला तो हमें पता लग गया पूरा एफ दे रहा है। तो बाय एफ कैपिटल, के में तो क्रेडिट पता है ना तुम्हें, और 2 केस कैपिटल। तो क्या किया हमने गुडविल का ट्रीटमेंट? बाय एफ कैपिटल, के में तो क्रेडिट, 2 केस कैपिटल, एफ में डेबिट। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, गेनिंग टू रिटायरिंग, जो गेन है वो डेबिट, जो रिटायरिंग है वो क्रेडिट। पूरा गेन एफ कर रहा है तो पूरी गुडविल भी एफ देगा। ओके, अब दिखाओ पीछे क्या है। एफ एंड जी। अब सुनो, अब अपने हाथ में पेन निकालो और अंडरलाइन करो, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की लाइन है उसको अंडरलाइन करो बुक में ही। सारी चीजें हो गई। एफ एंड जी, फर्स्ट लाइन में लास्ट पॉइंट है एफ, वहां से अंडरलाइन करो एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के and to make their capital proportionate. Also they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital. इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। सबसे पहले हम यहाँ एक वर्ड लिखेंगे कैश अवेलेबल। चलो बताओ, देखो पूरा एडजस्टमेंट यू, जो अपनी बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें बैंक बैलेंस कितना गिवन है? 50,000 गिवन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि के को पूरा पेमेंट करना है। के को क्या करना है? पहले उसका हिसाब करो टू बैंक अकाउंट। देखो के का टोटल 60, 62, 69 और 79। एम आई राइट और एम आई राइट?
बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम नॉट रॉन्ग. 62, 69 और 79. तो 79,000. तो 79 का 79. तो ये आ गया. के को पेमेंट कितना करना है? 79. अब सुनना ध्यान से. जेब में औकात है नहीं. पार्टनर्स की सपने बहुत बड़े हैं. बोले यार बैंक बैलेंस 50,000 रुपए का है. बोले 7, हम है ना के को पूरा पेमेंट कर देते हैं. अरे भाई के का पेमेंट ही 79 हो रहा है, कहां से करोगे? तो के का पेमेंट कितना करना चाहते हो? 79. और के का पेमेंट करने के बाद भी हमारे बैंक बैलेंस में कम से कम 75,000 बचने चाहिए. जबकि एक्चुअल औकात कितने की है? तो कैश अवेलेबल 50,000, कैश रिक्वायर्ड 75. तो बैलेंस रखना चाहते हैं और 79 उसको देना चाहते हैं. बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर नहीं? कैश टू बी ब्रॉट. लेकिन द महीन में हम ले आएंगे इतना कैश, कोई बात नहीं. कैश टू बी ब्रॉट. यहां तक की कहानी क्लियर है? पहले 3 स्टेप सबको समझ में आ गए. कैश चाहिए कितना? 1,54,000. कैश अवेलेबल कितना है? 50. और इसमें से माइनस करके हमें नया कैश इतना और चाहिए. अब एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट और देख लो, फिर अपन करेंगे. आपको क्या करना है? हाँ जी, आप इन दोनों को प्लस करके पहले इनका बैलेंस शीट निकालना है. लेकिन यहां बैलेंस शीट लिखना नहीं है, सिर्फ निकाल के रखना है. 120 और 138, 128. तो देखो इसका तो कितना आ रहा है? F 128. नहीं, 138 में से 10 माइनस कर देंगे ना ये डेबिट में. 84, 98. 98 ही आ रहा है ना इसका. अब बहुत ही सिंपल सी कहानी है. क्या बोल रहे हैं वो? जितना भी कैश हमें लाना है हम लाएंगे और फिर हम हमारी कैपिटल न्यू रेशियो में रखेंगे. कौन सी रेशियो में रखेंगे? अब सुनो. एफ, देखो इनकी कैपिटल पहले कितनी थी? 1,28,000 प्लस 98. और दोनों को मिला के अमाउंट कितना लाना है? पहले एफ की कैपिटल कितनी थी, मतलब कितनी बैलेंस शीट कितना है? 128. डी का कितना है? 98. और दोनों मिला के कैश कितना लेके आएंगे? 1,04,000. तो ये आ जाएगी न्यू कैपिटल. क्या आ जाएगी ये? इनका टोटल क्या हुआ? और ये इसको रखना चाहते हैं न्यू रेशियो में. तो 330 इंटू 3/5, 198, 132. तो इनकी न्यू कैपिटल क्या रखना चाहते हैं? 1,98 और 1,32. अब ये कहानी पूरी समझ लो. यहां तक तो अपन ने पहले ही कर लिया था. सेकंड स्टेप क्या है? हमें पहले उन दोनों की नॉर्मल बैलेंस शीट निकालनी है, जैसे निकालते हैं. तो नॉर्मल बैलेंस शीट, आपका भी मुझे नाम जानना है. आपका नाम बताओ बाप. ये हाँ, सौरभ. तो एफ के पास कितना बैलेंस है? 128. जी के पास बैलेंस शीट क्या था? 98. इन दोनों के अलावा ये बात फिक्स हो चुकी है कि इन दोनों को कैपिटल कितनी लानी है. तो तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? और उसको वो न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं 198, 132. कैश कौन से रेशियो में लाएंगे ये क्वेश्चन कभी मत करना, क्योंकि कैश तो वो किसी रेशियो में लाएंगे ही नहीं. कैश तो अपने आप आ जाएगा. आपको खाली कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना है. क्या करना है आपको? कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना है. कैश तो अपने आप आ जाएगा. कहां से गए? दोनों लेके आएंगे, वो अपने आप आ जाएगा. बैलेंस शीट जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा वो. तो दोबारा देख लो. एफ की बैलेंस शीट 128, जी की बैलेंस शीट 98. और इन दोनों को मिला के कैश मैंने लिखा है कैश टू बी ब्रॉट. कैश कितना लाना है इनको? 1,04,000. तो 1,04,000 का ही कैश लेके आएंगे. तो टोटल न्यू कैपिटल हो गई 1, 2, 3. तीनों को प्लस करके 330. इतना तो है ही उनके पास, इतना और कैश लेके आएंगे. और 330 को कौन से रेशियो में रखना चाहते हैं? 3:2 में. ये वर्किंग नोट सबको नोट करना है. चाहे तुमने क्वेश्चन नहीं भी नोट करे तो आंसर नंबर 2 वर्किंग नोट बना के ये पूरा नोट करो. वर्किंग नोट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट. बेटा ऐसे नहीं होता ना. वो तो हो सकता है, वो तो इलायो वो तो अपने आप पता लग जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कितना है.
ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिला है? ये वाला रिटायरमेंट जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं आएगा, मतलब उसके नहीं था। और हाँ, तो ये नहीं कराया होगा तुम्हारे स्कूल में। 12th में है तो सही है पॉइंट, 2 क्वेश्चन है इसके, कोई बात नहीं, अब कर लो। और भी एडजस्टमेंट होते हैं बट ये वाला ज़्यादा है कि इसमें कैश कितना रखना है, कितना लाएंगे, ये सारी चीज़ें करनी होती है। हाँ, मतलब रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट मैक्सिमम यही है, बाकी इससे नीचे नीचे ही है। अरे वो पड़ोसी क्यों नहीं आ रहा आजकल, अनुराग? गुजरात गया? पापा से बात करता हूँ, तो पापा से बात करता हूँ। अच्छा, इसलिए। नहीं, 11 12 मेरे से पढ़ी है। हाँ, नहीं यहाँ 2 बजे तक। चलो अब इसके आगे करें क्वेश्चन, ये सबने नोट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। सलोनी कौन सी वाली बैलेंस शीट लिखे यहाँ? नहीं नहीं, जो बची नहीं, जो हमने निकाली थी 198 और 132, जो हमने नया कैपिटल एडजस्टमेंट करके। क्या क्या खुल गया मेरा? हाँ, 1,98,000 एंड 1,32,000 कहाँ से आया? देखो ये रहा। हैंग। व्हाट इज दिस? कर्मी पूजा है। हम्म, इसका क्या ऑप्शन है और? एक बार से ये बात, तो हमें कौन सी वाली कैपिटल लेनी है? 198 और, यस यू एट द बैक, 198 और 132, ये इनकी बैलेंस शीट लेनी है। और अब इधर बाय कैश जिस तरफ कम आए, या बाय बैंक भी लिख सकते हो। देखो
2,08,000 में से इसका हो रहा था 138, तो ये कैश कितना लाएगा? 70,000 तो कौन लाएगा? एफ। और 132 और इधर हो रहा था 98, तो 34,000 ये लाएगा। अब आप चेक कर लो, इन दोनों का टोटल 104 आ रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा किसको कितना लाना है, 104 आ गया टोटल। ये कैश लेके आएंगे ना, जिस तरफ कमाया कैश, तो पहले तो अपन ने नई वाली बैलेंस कैपिटल लिख दी। अब इसका इस तरफ कमाया तो ये कैश लेके आएगा 70 और ये कैश लेके आएगा 34, और अल्टीमेटली टोटल वैसे भी क्या आ गया, 1,04,000। और हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि ये दोनों कैश कितना लेके आएंगे, 1,04,000। तो ये एक तो एडजस्टमेंट था। ओके, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट सबको क्लियर है? इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। वैसे ही अपन बहुत स्लो चल रहे हैं। बैलेंस शीट, चलो फटाफट से क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं। अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश कितना आएगा? पहले से डिसाइडेड है कितना, 75,000, क्योंकि हमने सारे एडजस्टमेंट करके फाइनली बैलेंस रखा ही 75,000 है। सबसे पहले एसेट साइड देखो, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट कितने हैं, 1 लाख। और वो कितना इंक्रीज हो गया था, पहले कितना था? अच्छा अब कितना हो गया? ठीक है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो गया 30,000 से। इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज हो गई थी, इन्वेंट्री 60 हो गई। ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन था ना, तो बैड डेट तो माइनस करेंगे ना। अच्छा बी आर, सीधा ही माइनस करो। ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे पहले, अब कितने हो गए? ओके। और बैंक, 240, 380। लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, इसमें से 2% माइनस कर दें। ट्रेड पेबल 15,000 थोड़ी है, इसमें कुछ था क्या एडजस्टमेंट? एफ और जी, ये लो छोटी सी बैलेंस शीट है। चलो इलस्ट्रेशन 6 निकालो, क्या बस? चलो फिर तो थर्ड ही करेंगे, कोई बड़ा नहीं है।
बैलेंस शीट नहीं बनानी, खाली रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। रेशियो में नहीं लाते ना अंबिका, वो तो बैलेंसिंग। अपने को रेशियो में खाली कैपिटल रखनी है, 70-34 किसी रेशियो में नहीं लाते, वो तो आपको बैलेंसिंग फिगर से अपने आप निकल जाएगा, जितना भी जो लेके आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट में अपने आप आ जाएगा कौन कितना कैश लेके आ रहा है। थर्ड करेंगे, थर्ड। थर्ड का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। 200 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन करेंगे अभी।
हाँ हेलो, नाउ लिसन। तो इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो। हमने 48,000 का प्रॉफिट बांट लिया, लेकिन बांटने के बाद पता लगा कि जो एक बी पार्टनर है उसको 4,000 का बोनस देना था, वो बोनस दिए बिना ही बांट दिया। तो क्या वो राइट प्रॉफिट है क्या? वो कौन सा प्रॉफिट है? रॉन्ग प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है वो? रॉन्ग प्रॉफिट है। तो अपन क्या करेंगे, जो प्रॉफिट पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया था 48,000, वो उनसे वापस ले लेंगे। क्या करेंगे उनसे? पहली एंट्री चेक करो, आंसर में देखो सब। फर्स्ट एंट्री क्या है? एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 48,000 को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर दिया। बोलो इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? रिवैल्यूएशन में नहीं जा रहा ना, तो रिवैल्यूएशन में भी दिखा सकते हो। वो प्रॉफिट जो अपन ने पहले पहले जो अपन ने उसको क्रेडिट कर दिया था, वो वापस डेबिट ले लो। रिवैल्यूएशन ही तो हो रहा है। किस चीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है? प्रॉफिट का। इस चीज का हो रहा है? प्रॉफिट का। तो जो गलती से 48,000 क्रेडिट कर देते वो क्या कर देंगे? डेबिट। अब ये बताओ बी को 4,000 रुपए देने नहीं देने? तो नेक्स्ट एंट्री देखो, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू बीस कैपिटल 4,000 बोनस के, बी को क्रेडिट कर देंगे। अब बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा? अब उसको वापस पार्टनर में बांट दो। तो पार्टनर में बांट दिया, देखो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। तो तीन सिंपल एंट्री है। पहले तो 48 में पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, फिर 4,000 उसमें से बी को दे दिया जो देना भूल गए थे, बी क्रेडिट कर देंगे, और फिर 44 को वापस उन पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सारा तीनों दिखा दो रिवैल्यूएशन में। ये जो पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है ना, पी एंड एल एडजस्टमेंट जो लिखा हुआ है उसकी जगह आप रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में देखो वहां, उधर उधर आंसर में, हाँ जो पी एंड एल एडजस्टमेंट तीनों जगह लिखा हुआ है ना, उसकी जगह आप रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो। तो एक ही बात है, चाहे रिवैल्यूएशन लिखो चाहे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, लो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ इंक्लूडिंग दिस। तो पहले तो पार्टनर से अपन प्रॉफिट वापस लेंगे। क्या क्या नाम है पार्टनर के? बाय ए बाय बी बाय सी। 20, 16, 12। फिर टू बीस कैपिटल बोनस देंगे। ठीक है, और 44 बांट दो। ट्वेल्व। वैसे क्वेश्चन में जर्नली लिखा हुआ है तो अपने को जर्नली करनी थी, बट कोई बात नहीं। सेम रेशो, नया रेशो भी गिवन है क्या? हाँ 334, और ओल्ड रेशो क्या था? 543। तो ये तो हो गया 543 में, और ये हो गया 344 में। तो क्या किया हमने? पहले 48,000 प्रॉफिट वापस ले लिया। क्या किया हमने? 48,000 का प्रॉफिट, तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। अब उसमें से 4,000 का बोनस बी को देना है, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू बीस कैपिटल, और बचा हुआ 44 क्या करेंगे? टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। ये तो यहां तक की कहानी हो गई। अब इसके नीचे रिवैल्यूएशन का पार्ट इसके नीचे कर लेते हैं। ये तो एडजस्टमेंट था एक। अब रिवैल्यूएशन बताओ क्या है? रिवैल्यूएशन देखना, क्योंकि मौली 4,000 का बोनस दिए बिना ही हमने 48,000 का बांट दिया था। हमने 4,000 का बी को बोनस दिया नहीं, और 48,000 पूरे बांट दिए थे, जो कि गलत बांट दिया था। तो उसको वापस ले लेंगे, फिर 4,000 का बोनस देंगे बी को, फिर बचा हुआ 44 इनके न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो जो करेक्शन है वो करना है बस। ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट करके ये कर लिया। यस इनफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
ये जो न्यू रेशियो डिवाइस जो है वो न्यू रेशियो में बांटना था, हमने गलती से ओल्ड रेशियो में बांट रखा था, तो डेबिट ओल्ड में करेंगे, क्रेडिट न्यू में करेंगे। ऐसा तो कभी भी हो सकता है, तो रेक्टिफिकेशन है, क्या है ये? नहीं नहीं नहीं, ये तो छोटी सी चीज है। यस पीछे। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। द फिक्चर्स टू बी रिवैल्यूड ऑन बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द एग्रीमेंट वर गुडविल 58,000 फिक्चर। अब देखो आपकी बैलेंस शीट में फिक्चर कितना है, और अब कितना हो गया 10,980, तो बढ़ गया फिक्चर। कितना बढ़ गया 27, पिक्चर बढ़ गया। आगे देखो, प्रोविजन फॉर 2% वॉज टू बी मेड। डेटर देखो कितने हैं 93,500, डेटर कितने 93, तो उसका प्रोविजन बना लेंगे। एक मिनट सचिन, बस दो ही चीजें हैं, तो प्रॉफिट हो गया, किसमें बटेगा, पार्टनर कौन है, एबीसी, तो 3,3,3,4,4 कितना था वो 910। अब सुनो क्या किया है, 248 कैसे आया, अच्छा हाँ, हाँ अब बताओ कितना है, हाँ। अब एक बार इसको पूरा स्टार्टिंग से समझ लो, लैंग्वेज को वापस पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। A has been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March. अब देखो क्या हुआ, 31st March 2020 को एक एग्रीमेंट किया, ध्यान से समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 which showed a net profit of 48,000 was to be reopened. पहली बात तो पिछले साल का, कौन से साल का, पिछले साल जो चला गया, वो जब हमने खोला उसको तो हमने ये देखा कि पिछले साल का जो चला गया उसमें 48,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है 48,000 का प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आगे पढ़ो। बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ ₹4,000 एज बोनस इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क विच हैड डेवलप्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। पिछले साल उसने काम कर रखा था, उसको 4,000 का बोनस मिलना चाहिए था, जो हमने नहीं दिया। फिर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी रिवाइज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। मतलब पिछला साल जब शुरू हुआ था तभी से हमें रेशियो चेंज करना है। अब इन्होंने पता है क्या क्या गलती कर रखी है, मैं आपको बताता हूं। ये जो 48,000 है, 48,000 अदिति इन्होंने कौन से रेशियो में बांट रखा है, 5:4:3। हाँ सचिन, 48,000 इन्होंने कौन से रेशियो में बांट रखा है, एक तो पहली गलती तो ये है कि 5:4:3 में बांट रखा है, जबकि उन्होंने 1 अप्रैल को ही अपना रेशियो जो है वो क्या डिसाइड कर लिया था, तो इसका मतलब स्टार्टिंग से रेशियो चलना क्या चाहिए था 3:4:4, जबकि उन्होंने बांटा किसमें 5:4:3। तो 5:4:3 में बांटा हुआ 48,000 5:4:3 में ही हम उनसे वापस ले लेंगे, क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो 5:4:3 में हमने इनको डेबिट कर दिया, P&L एडजस्टमेंट, पहली एंट्री क्लियर है। दूसरा, 4,000 का बोनस नहीं दिया तो दो बी को देंगे बोनस, टू बीस कैपिटल 4,000 दे दिया। अब जो ये नया प्रॉफिट बचा है वो कौन से रेशियो में बटेगा, तो 3:4:4 में इसको बांट दिया, 12, 16, 16। अब आगे तुम सुनो, ये पिछले साल का एक प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट था, P&L एप्रोप्रिएशन का एक एडजस्टमेंट था, तो वो एडजस्टमेंट हमने यहाँ खत्म कर दिया। क्या कर दिया हमने, यहाँ अकाउंट तो वही चल रहे हैं लेकिन वो एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, किसकी बात करते हैं, तो रिटायरमेंट पे क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी के नीचे वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है, तो इसका नाम अपन ने क्या लिख दिया है, P&L एडजस्टमेंट। पिक्चर्स बढ़ गए,
और प्रोविजन बढ़ गया, प्रोविजन बढ़ गया तो लॉस, फिक्चर बढ़ गया तो प्रॉफिट, और जो आया वो हमने 344 में 910 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से अकाउंट बनाना है। अब या तो इसको लिखो या इसकी फोटो खींचो। हेमंत, जिस रेशियो में उनको देंगे, जिस रेशियो में उनको क्रेडिट करेंगे उसी रेशियो में तो डेबिट करेंगे, कि वो पूरा क्रेडिट गलत हो रखा है उसी रेशियो में, सॉरी। तो जिस रेशियो में देंगे उनको क्रेडिट करेंगे उसी रेशियो में डेबिट करेंगे। इसलिए हमने गलती से उनको 543 में दे रखा है तो हम डेबिट भी 543 में करेंगे। फिर आगे वाले जितने भी प्रॉफिट है वो न्यू रेशियो में बटेंगे। मतलब वो न्यू रेशियो नहीं है, वो ओल्ड रेशियो ही है। पहले वाला तो रेशियो ही गलत था। जब इन्होंने 1 अप्रैल से डिसाइड कर लिया कि हमें 344 रखना है और फिर वो 543 में बांट रहे हैं तो पूरा रेशियो ही गलत है। तो ये पूरा नोट कर लिया। इसी के नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। बस अब तो नॉर्मल एक पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, वो भी बनाते हैं। 5 मिनट लगेगी और तुम्हें बीच में ब्रेक भी दे दिया फिर भी तुम्हें नहीं पढ़ना। जेएलपी एक नया टॉपिक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। कल मोस्ट प्रोबेबली वो स्टार्ट होगा, तो कल की क्लास वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है? एबीसी, चलो क्वेश्चन में ध्यान दो। बाय बैलेंस बीडी, बताओ। और यही है क्या? रिजर्व है नहीं, गुडविल 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, और वो ऑलरेडी निकाली हुई है 56,800। अब देखो, ये बताओ 56,800 में रिटायर कौन हो रहा है? यस यू, रिटायर कौन हो रहा है? क्वेश्चन में देखो, सी रिटायर हो रहा है क्या? ए हो रहा है। तो ए का कौन सा पार्ट लेना है? मतलब पुराना वाला तो था ही नहीं, वो तो बहुत पुराना था। एक्चुअली 1 अप्रैल 2019 से ही 344 डिसाइड कर लिया। आप कोई न्यू रेशियो थोड़ी गिवन है। पॉइंट में आ रहा है क्या? वन फाइव फोर नाइन वन। अरे पीछे ये यू 56,800 गुडविल ऑलरेडी गिवन है। उस गुडविल में उसका पार्ट कितना है? 3/11। कितना पार्ट है? 3/11। तो 15419 आ गया। यहां तक क्लियर है? इसको कौन देगा? बी और सी इक्वल। 4/11, 4/11 इक्वल हो गया ना। 4/11, 4/11 इक्वल रेशियो हो गया गेनिंग। 7/7। अच्छा, न्यू रेशियो गिवन है, 3:2 गिवन है ना न्यू रेशियो। फिर तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। 3/5, 2/5 माइनस ओल्ड।
क्या आ रहा है गेनिंग रेशियो? 13:2। और 13:2 में किसको बांटना है? हम्म तो उसका पार्ट था 15,491, उसको 13:2 में ए को तो क्रेडिट और बी और सी को डेबिट। तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। चलो रिमेनिंग कल करेंगे। बुक है इसका पार्टनर्स कैपिटल कल वापस बना लेंगे। इतनी सारी बुक आ गई है मेरे पास। कल इसको वापस करेंगे।